सौदा किया, रजिस्ट्री भी करवा ली, पैसे भी दे दिए और 5 साल बाद आपको एक नोटिस आता है कि आपकी सेल वैलिड नहीं है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको पता चलता है कि जिस प्रॉपर्टी को आपने खरीदा वो प्रॉपर्टी बिलोंग करती थी एक माइनर को, यानी नाबालिग को। जी हाँ, ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी महीने यानी पिछले महीने अक्टूबर में ही एक ऑर्डर पास किया जिसका माइनर्स के साथ जब आप प्रॉपर्टी डील कर रहे हैं तो उस पर कितना बड़ा असर पड़ने वाला है ये हमें समझ में आता है। क्या है ये ऑर्डर और क्या परिणाम हो सकता है इसका प्रॉपर्टी के मार्केट पर, आइए जानते हैं। पर जानने के लिए आपको हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक जुड़ा रहना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। पिछले 20 सालों से रियल एस्टेट कवर कर रहा हूं और एक जर्नलिस्ट के हैसियत से बहुत सारे अग्रीमेंट देखने मिलते हैं जिसमें मैंने देखा है कि जो अग्रीमेंट होता है उसमें एक पार्टी माइनर होती है, तो वहां पर माइनर के जगह पर लीगल गार्डियन हमेशा साइन करता है। यह आमतौर पर बहुत से लोगों को पता होगा कि जब माइनर अपनी प्रॉपर्टी की डील करता है तो लीगल गार्डियन जो होता है वो उसकी जगह पर ही साइन करता है। ठीक ऐसा ही कुछ हुआ कुछ सालों पहले, जहां पर एक बाप ने अपनी प्रॉपर्टी जो खरीदी थी बच्चों के नाम पर खरीदी थी और जब उसने बेचा तो उसने बिना कोर्ट के परमिशन के, बच्चे माइनर थे तब उसने बेच दिया। अब क्योंकि कोर्ट का परमिशन नहीं था तो कोर्ट का परमिशन ना होने की वजह से ये डील वॉइडेबल हो जाता है। वॉइडेबल का मतलब ये होता है कि जब बच्चे बड़े हों तो ज़रूरी नहीं है कि उन्हें ये मान्य हो, और वो मान्य नहीं है उन्हें ये दिखाने के लिए उन्हें कोर्ट में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल वो बच्चे दूसरी डील कर सकते हैं और इससे वो बता सकते हैं कि उन्हें पहली वाली डील अस्वीकार है। ये बच्चे तब कर सकते हैं जब वो मेजॉरिटी अटेन करते हैं, यानी 18 साल की उम्र के बाद। और ऐसा ही कुछ हुआ। केस का नाम है के एस शिवप्पा वर्सेस के नीलम्मा। ये 2025 का ही ऑर्डर है। तो जब ऐसा हुआ, यानी बच्चों ने बेच दिया प्रॉपर्टी, जब बड़े हुए, अब पहली पार्टी जो थी वो कह रही थी कि क्लेम हमारा है, जिसको बच्चों ने बेचा उन्होंने कहा क्लेम हमारा है। केस चलते चलते सुप्रीम कोर्ट तक आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया कि क्योंकि जो लीगल गार्डियन था उसने जब, यानी पिता यहां पर, जब बच्चे माइनर थे प्रॉपर्टी बेची, पर प्रॉपर्टी बेचते वक्त कोर्ट का जो आदेश होना चाहिए वो नहीं लिया और उस आदेश का कहीं पर भी अग्रीमेंट में जिक्र नहीं है। तो यानी इसके वजह से ये जो डील है ये जब बच्चे जब मेजर हुए, 18 के ऊपर हुए, तो उनके पास पूरा अधिकार है कि वो इस डील को न मानकर नया डील कर सकते हैं। और वो जो नया डील हुआ था, जो माइनर्स बच्चे जब मेजर हो गए और उन्होंने जब बेचा, कोर्ट ने उसे होल्ड किया। इससे एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि आप यदि कोई भी रियल एस्टेट डील कर रहे हैं तो उसमें ज़रूर चेक कीजिए, यानी डॉक्यूमेंट्स तो देखिए, पर यह भी चेक कीजिए कि कहीं कोई माइनर तो नहीं इन्वॉल्व है उसमें। और अगर माइनर इन्वॉल्व है और लीगल गार्डियन आया है तो कोर्ट का ऑर्डर है या नहीं है, और वो कोर्ट का ऑर्डर आपके अग्रीमेंट में दर्ज है या नहीं है, ये भी आपको जानने की ज़रूरत है। वरना ऐसा होगा कि आगे चलकर वो माइनर जैसे ही बड़ा होगा वो कहेगा कि भैया ये डील मुझे अस्वीकार है, और क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं है उसके अंदर, जब मैं माइनर था तो मैं इसको अस्वीकार करते हुए नए डील कर रहा हूं, और आपका पैसा भी फंस जाएगा। पैसा बहुत गाड़ी कमाई होती है जो रियल एस्टेट में लोग लगाते हैं, वो तो चला ही जाएगा। साथ ही साथ आप भी अचरज में होंगे कि भाई मैं तो एकदम प्रॉपर डील कर रहा था, फिर भी कैसे मेरे साथ ये नुकसान हो गया। तो इसके लिए आप ज़रूर हमेशा कोई भी रियल एस्टेट डील कर रहे हैं, अगर माइनर इन्वॉल्व है तो कोर्ट का ऑर्डर जो लीगल गार्डियन है उससे पूछिए आप लेकर आए हैं या नहीं आए हैं, वो अग्रीमेंट में रजिस्टर ज़रूर करवाइए, अन्यथा आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लेकर हमने एक आर्टिकल भी लिखा है जो हमारे वेबसाइट squarefeetindia.com पर हमने अपलोड किया है, ताकि वो लोग जिन्हें और डिटेल में इसे समझना हो, हमने पॉइंट वाइज उसे वहाँ समझाया है, आप वहाँ जाकर ज़रूर पढ़ सकते हैं। ये वीडियो हमने स्क्वायर फीट इंडिया के लिए बनाया है। स्क्वायर फीट इंडिया का ये यूट्यूब चैनल है। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।